बंधुगण नमस्कार। कार्तिक पूर्णिमा राति रे झाड़ू तले यही एक जिनिस रखी दिंतु आउे देखंतु चमत्कार। कार्तिक पूर्णिमा 2024 कार्तिक पूर्णिमा रे करंतु यही काम धन रे भरी जीव आपनकर घर। कार्तिक पूर्णिमा केतेक लोकंक कार्तिक मासरे नदी रे स्नान करती और अंतिम तिथि बा पूर्णिमा रे अंतिम नदी स्नान करती सेमाने। यह बाद सूर्यास्त परे नदी रे दीपदानर परंपरा मध्य प्राचीन कालरू रही आसुअछि। पंचांग अनुसार कार्तिक पूर्णिमार प्रारंभ आज 15 नवेम्बर सकाळ प्राय 6:19 आरंभ हेब। यार समापन 16 नवेम्बर राति 2:58 रे हेब। फल चलित वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 15 नवेम्बर रे पालन करा जिवो। बंधुगण, कार्तिक पूर्णिमा सनातन धर्म रे कार्तिक पूर्णिमार विशेष महत्व रही। यही शुभ तिथि जगतर पालनकर्ता भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मीर आराधना करा जाइथाय। धार्मिक मत अनुसार कार्तिक पूर्णिमार शुभ मुहूर्त पूजा अर्चना कले जातक समस्त इच्छा पूर्ण होता है और जीवन में समस्त कष्ट दुख लाघव होता है। कार्तिक पूर्णिमा दिन पूजा अर्चना समय लक्ष्मी चालीसार पाठ करने नित्यंत आवश्यक होता है, कारण यह द्वारा धनर वृद्धि होता है और आर्थिकर दुरवस्था उभे जाए। कही रखुचु कार्तिक पूर्णिमा दिन घर स्वच्छता उपरे विशेष आपण माने ध्यान देवा दरकार। पूजा अर्चना पर माँ लक्ष्मी तथा विष्णु भगवान विष्णु को फल एवं मीठा भोग द्वारा संतुष्ट करंतु आपनकर बहुत लाभ हो। यह द्वारा धन लाभर जोग मध्य बनिबो, लाभ मध्य हो। आसंता 15 बा यही 15 आज 15 तारिख नवेम्बर रे कार्तिक मासर अंतिम पूर्णिमा तिथि यार यहाकू त्रिपुरारी पूर्णिमा मध्य कहा जाए एवं देवता माने यहाकू पालन करथिबारु याकू देव दीपावली मध्य कहा जाए। ता सहित यही दिन गुरु नानकर जयंती मध्य पालन करा जायता। बंधुगण, यह जानिबा पूर्व जदि आपण माने वीडियो को लाइक करना प्लीज वीडियो को लाइक कर दिंतु। चैनल रे नुआ थिले निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं जदि आपण माने माता लक्ष्मी को श्रद्धा भक्ति रे पूजा करूथांती अवश्य आपण माने कमेंट सेक्शन में मां जय मां लक्ष्मी बोली लिखंतु। ज्योतिषकर मत अनुसार मान्यता रही जे यही दिन भगवान शिव त्रिपुरासुर मानव दैत्य को बध करथिले। सेथिपई कार्तिक पूर्णिमार अन्य नाम थिला त्रिपुरारी पूर्णिमा। जानिबा कार्तिक पूर्णिमा सह जड़ित महत्व कथा। कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक अमावास्या रे मानव माने दीपावली मानि थांती, मात्र कार्तिक पूर्णिमा दिन देवता माने पालन करती यही दीपावली पर्व को। ताहा सह यही दिन ही कार्तिक स्नानर समापन होता है। केतेक लोक कार्तिक मासरे नदी स्नान करती, यह द्वारा पुण्य फल मिलता है और अंतिम तिथि पूर्णिमार अंतिम नदी स्नान करने फल आपण मानकर समस्त दुख कष्ट पूर्ण होता है। यार बाद सूर्यास्त परे नदी रे दीपदान मध्य परंपरा मध्य रही आसुअछि प्राचीन काल। बंधुगण, यही दीपावली यही राति रे बा कार्तिक पूर्णिमा राति रे जदि आपण माने झाड़ू तले किछि जिनिस रखी दियंती ताहले आपण मानकर भाग्य उज्जवल हबो, आपण मानकर मनस्कामना मध्य पूर्ण हबो। सारा देशर लोके गंगा जमुना नर्मदा एवं शिप्रा भली पवित्र नदी रे बुड़ पकांती। यह सह सेठारे दीपदान मध्य करंती। यह नदी मानकर पूजा करिवार पर्व मध्य ताहा सह घर परिवार सुख समृद्धि पाई यज्ञ तथा पूजक कार्य मध्य यही दिन करा जायथा। बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा झाड़ू तले केउ जिनिस रखिले आपण मानकर बहुत शुभ एवं धन प्राप्त हेबो। झाड़ू को खोला छातरे बा आगमन रे रखंतु नहीं, यह द्वारा जीवन रे कष्ट बढ़ी थाए। झाड़ू को उत्तर पश्चिम दिगरे झाड़ू रखिबा नितांत आवश्यक होता है। यह द्वारा आपण मानकर धनर प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा दिन राति रे सोईबा पूर्व झाड़ू तले चांदीर कॉइन रखिकी सोईले जीवन रे एमिति चमत्कार आसीबो जहा आपण केबे भाबी नथिबे। यह छड़ा गोटे टंकार
କଏନ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ନେଗେଟିଭକୁ ଉର୍ଜାକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଏହି କଏନକୁ ମାଟି ତଳେ ବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯାହା ଥିବ ତାହା କହି ଆପଣମାନେ ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ, ନହେଲେ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେବେ। ଘରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଛା ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ରାତିରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ଅଳେଇଚ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନିବାସ ଗୃହରେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଉଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଉଡ଼ି ରଖିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା, ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବ। ଏହା ସହ ମୟୂର ପର ମଧ୍ୟ ଝାଡ଼ୁ ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ନେଗେଟିଭକୁ ଦୂର କରି ପଜିଟିଭ ଉର୍ଜାର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଥରେଟିଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଏକ ଦୀପ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଳାଜାଇ ଚିହ୍ନ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଉପକାର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ହାତର ପାପୁଲି ମଝିରେ କଳାଜାଇ ରହିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ ପରେ ଭାଗ୍ୟର ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ। ନାକରେ କଳାଜାଇ ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି ବହୁତ କରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତକିଆ ତଳେ ରସୁଣ ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ କୌଣସି ଲୁହାର ଜିନିଷ ଯେପରି ଚାବି ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତକିଆ ତଳେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ବସ୍ତୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତକିଆ ତଳେ ପଇସା ରଖି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାଳୁ ତାକୁ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇ ଭାଗ୍ୟ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।